जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें कहीं से मैं दावेदारी पेश नहीं किया हूं और मुझे भ्रष्टाचार के विरोध में चुनाव के बाद एक आंदोलन खड़ा करना है और जो दीमक राजनीति में लगा हुआ है उससे छुटकारा पाना है। इसलिए मैं अपने को चुनाव से दूर रखा हूं। मैं मुझमर सोनू और आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज। आज हमारे साथ औरंगाबाद लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी और महागठबंधन के नेता संतोष कुमार गया जिला से चाणक्य कहे जाने में। आज हम इससे जानेंगे कि आखिर वे चुनाव कहां से लड़ रहे हैं और कहां से लड़ना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका जीसीपी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप बताइए कि आप विधानसभा चुनाव कहां से लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, राजनीति में चुनाव लड़ना कोई मान्य नहीं होता है। राजनीति में जागरूकता उत्पन्न करना ही मान्य होता है। हमारे जो समाजवादी नेता लोग थे लोहिया और जेपी के नेतृत्व में लोगों ने इतना जागरूक कर दिए कि आज चुनाव लड़ने वाला का कमी नहीं है। लेकिन आज जो मूलभूत समस्या है, जो भ्रष्टाचार दीमक की तरह खास कर करके बिहार में राजनीति में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने वाला नेताओं की कमी है। तो हमें चुनाव के बाद मैं निर्णय लिया हूं कि चुनाव जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें कहीं से मैं दावेदारी पेश नहीं किया हूं और मुझे भ्रष्टाचार के विरोध में चुनाव के बाद एक आंदोलन खड़ा करना है और जो दीमक राजनीति में लगा हुआ है उससे छुटकारा पाना है। इसलिए मैं अपने को चुनाव से दूर रखा हूँ। सर, आपके राजनीति के गया के चाणक्य कहे जाते हैं, तो आपसे लालू जी का भी लगाव है, तो क्या आप कुछ अनबन हुआ है जिसके चलते नहीं करना चाहते? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से लालू जी का प्रशंसक हूं, क्योंकि जिस दौर में 1990 में उन्होंने जो बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी जो संभाले थे, उस समय देश में राज्य की जो स्थिति थी, उस समय सामाजिक न्याय के साथ साथ जो विकास किए थे वह एक अद्वितीय उदाहरण है। और लालू यादव को मजबूत करने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में जितने भी महागठबंधन के उम्मीदवार रहेंगे, मैं अपने को चुनाव से अलग रखकर सभी प्रत्याशियों को महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनको तन मन और धन से मदद करूंगा। सर, आपको सर एक सवाल है कि महागठबंधन में क्या है सभी पार्टियों का मेल जोल चल रहा है? तो थोड़ा मोड़ा सब अभी बैठक नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से सब लोग चाहते हों कि हमें 2-4 सीट ज़्यादा मिल जाए, लेकिन समय आने पर सब ठीक हो जाए। सर, आपसे एक और सवाल है। अभी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को मानने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, इस पर क्या आपका कहना है? ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और उसमें सारे लोग अनुभवी हैं और अनुभवी होने के नाते वह लोग जानते हैं कि चूंकि बिहार में राजद का ही जनाधार है और राष्ट्रीय जनता दल के पास ही बिहार विधानसभा के सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी कीमत में उन लोग भी जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको नेतृत्व मानने के लिए एक तरह से सहमति जाहिर कर चुके हैं। तो सर, अभी कहा जाता है कि लालू यादव का शासन जंगल राज था, तो क्या यह सच है? ऐसी कोई बात नहीं है। आज बिहार सरकार का जो क्राइम का जो सरकारी रिपोर्ट है उसको देख लिया जाए और उसी से अनुमान लगा लिया जाए कि पहले जंगल राज था कि अब जंगल राज है। बिहार सरकार कहती है कि 15 साल पहले जंगल राज में कहा थी, तो क्या अभी क्या स्थिति है बिहार में राजनीति का? ऐसी कोई बात नहीं है। लालू जी का सरकार 1990 से वह सरकार में आए और 2005 तक सरकार में आ गए। 1990 के पहले से ही नरसंहार चल रहा था और 2005 में जब यह लास्ट इनका शासन रहा, लालू राबड़ी का शासन, तो 2000 मियाँपुर जो नरसंहार हुआ उसके बाद कहीं नरसंहार नहीं हुआ। यानी कि लालू यादव नरसंहार रोकने का काम किया। यदि लालू यादव नहीं होते तो नरसंहार नहीं रुकता, क्योंकि 1990 के पहले ही करीब 30 से 32 नरसंहार हुए और लालू यादव के रीजन में 28 नरसंहार हुए और पहला नरसंहार नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड में बेलछी गांव था। वहां एक किसान ने 14 दलितों को निर्मम हत्या किया था और वहीं से नरसंहार शुरू हुआ।
तो नरसंहार रोकने का काम किए। जो लोग बोलते हैं वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के ख्याल से लालू यादव को नरसंहार का राज कहते हैं। मैं एक आंदोलन छेड़ा हूं कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में। कॉलेजियम सिस्टम का अर्थ अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। कॉलेजियम सिस्टम का अर्थ हुआ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनता है और वह बिना एक परीक्षा लिए हुए, बिना इंटरव्यू लिए हुए अपने मन मुताबिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति हो जाती है। उसी को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। कॉलेजियम सिस्टम से पिछड़े वर्ग को छोड़िए, अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़िए, अति पिछड़ा वर्ग को छोड़िए, दलित, महादलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को छोड़िए, यदि सामान्य वर्ग के भी कोई लोग, पढ़े लिखे लोग, वो चाहे कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाए तो उसके लिए रास्ता बंद है। इसके लिए हमारा डिमांड भारत सरकार से है कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए और जिस तरह से यूपीएससी, बीपीएससी का एग्जाम होता है उसी प्रकार से भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो और भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर करके और परीक्षा के माध्यम से जो उस लायक हैं, उस योग्यता रखते हैं, वैसे व्यक्ति को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जज बनाया जाए। इसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और इसकी लड़ाई अंत तक मैं लड़ते रहूंगा।